सभी मरमेड्स अलग होती हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। कुछ मरमेड्स अमीर होती हैं, कुछ मरमेड्स बस आराम में रहना पसंद करती हैं, जिसका मतलब अमीर ही होता है। और कुछ मरमेड्स इतनी भी खुशकिस्मत नहीं होती, मॉली की तरह। लेकिन हम यहाँ इन तीनों के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि उनकी गलती से मरमैन के राजा के डिश में एक गोल्फ की गेंद निकलती है। वो इससे बच सकते थे, लेकिन उसका पूरा दांत ही टूट गया है। बहुत बुरा हुआ। वो इतनी तेज चिल्लाया कि उसकी आवाज मरियाना ट्रेंच तक सुनाई दी। सबसे पहले लाइन में मालिक जोई खड़ा है, लेकिन उसने मैनेजर मिया पर दोष डाला और उसने वेटर मॉली पर दोष डाला। कहानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को दबाना ना भूलें। खुशकिस्मती से हमारी मरमेड के लिए नेपट्यून ने अपने रेस्टोरेंट बंद नहीं किए। उसने उन्हें इसे ठीक करने का वक्त दिया है। अगली बार जब वो आए, बेहतर होगा कि सब कुछ बिल्कुल सही हो। गोल्फ की इजाजत नहीं होगी। तुम जानते ही हो कि ये काम है और हमें एक नई बर्गर रेसिपी चाहिए। असल में हमें नेपट्यून को खुश करना होगा, लेकिन हमें नई रेसिपी कहाँ से मिलेगी? मिया को लगता है शायद मॉली मदद कर सकती है। सच कहूँ तो वो काम नहीं करना चाहती। जोई और मिया किसी और पर काम डालना अच्छे से जानते हैं। वो बहुत चालाक और बिजी है। जोई आराम करने में बिजी है और मैनेजर कॉफी बनाने में बिजी है, लेकिन वो ये भी नहीं करना चाहती। परेशान क्यों होना जब फिशरमैन के पास हमेशा ही कॉफी से भरा थर्मस होता है। बस मिया को दिखावा करना है कि ये उसने खुद बनाई है और जोई की शिकायत की ये बहुत ठंडी है। जोई के लिए काम करते करते उसे इस चीज की आदत हो गई है। वो कभी खुश नहीं होता। उसके लिए कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन मॉली अपनी जिंदगी से काफी खुश है। हाँ, वो बहुत अमीर नहीं है, लेकिन उसके पास अच्छे दोस्त हैं। वो उसे उठाते हैं और उसके स्लीपर्स भी ला कर देते हैं। रुको, मरमेड्स को स्लीपर्स की जरूरत क्यों है? स्नेल्स हमेशा सही नहीं होते, लेकिन वो फिर भी उनसे प्यार करती है। पूरी दुनिया में उनके अपने बसे स्नेल्स ही है। जब तक मॉली सारी चीजें संभाल रही है, जोई क्रिसमस के लिए तैयार हो रहा है। उसे ये स्नोफ्लेक्स अपने ऑफिस में मिली है, लेकिन मिया को उसे याद दिलाना होगा कि पानी के नीचे स्नो नहीं गिरती, ये सिर्फ चारा है। ओह, अगर ये व्हाइट क्रिसमस नहीं है तो जोई इसे मनाना नहीं चाहेगा। उसने अपनी टोपी भी उतार दी। जोई एक सन की करोड़पति है। सिर्फ वही एक मरमैन है जिसके पास एक फिश टैंक है, जिसके अंदर वो नन्ही डाइवर अंडे को रखता है, लेकिन वो सिर्फ सोता ही रहता है। जोई नहीं जानता कि क्या गड़बड़ है। वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब उसका दिमाग खराब कर रहा है। शायद वो झड़ रहा है और जब उसका नया स्कूबा सूट उग जाएगा तो वो कम परेशान होगा। अभी के लिए जोई उसे अकेला छोड़ रहा है। मिया के पास भी एक असाधारण पेट है, एक बहुत ही कम पाए जाने वाला पैसिफिक शार्क डॉग। ज्यादातर मरमेड्स उन्हें पेट की तरह नहीं पालती, क्योंकि शार्क डॉग्स को अजीब चीजें पकड़ने की आदत होती है। अच्छी बात है कि उसने उसे हैलोवीन की सजावट ला कर दे दी है। जोई अमीर होने के तरीके ढूंढने में बहुत बढ़िया है। खैर, उसकी सभी तरकीबें अच्छी नहीं होती। असल में वो हमेशा खराब ही होती है। जैसे कि वर्क डे वाली तरकीब को सीरियस लेते हुए उसने दिन में काम करने वाले घंटों को बढ़ा दिया था। अब दिन के हर घंटे काम होगा। बेचारी मॉली को नींद में भी काम करना पड़ता है। ये अच्छा है कि उसके स्नेल्स यहाँ है। खैर, जोई ने बर्गर की रेसिपी देखने के अलावा सब कुछ कर लिया है। इसके बजाय वो क्रॉसवर्ड पजल्स को हल कर रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पा रहा क्योंकि उसका पेन काम नहीं कर रहा। अगर मिया उसकी मदद नहीं करती तो वो इसे कभी खत्म नहीं कर पाता। उसने उसे स्क्विड एग और आखिरी सवाल का जवाब ला कर दिया।
जो कि इंसानों के बहुत ही मशहूर टीवी शो के बारे में था। मिया ने इंक एक स्क्विड से ली थी जो कि एक गेम खेल रहा था। ओह, ये स्क्विड गेम होना चाहिए। टैटू हाल ही में पानी के नीचे बहुत ट्रेंड में रहे हैं। जोई ट्रेंडी बनने का ऐसा मौका नहीं छोड़ सकता, तो उसने सोने का टैटू बनवाया है। उसे जिंदगी में सबसे अच्छी चीजें करने की आदत है। लेकिन मिया ने उससे पहले ही एक टैटू बनवा लिया था जब वो कॉलेज में थी। वो इसे छिपाती रहती है, लेकिन अब जब टैटू ट्रेंड में है वो इसे सबको दिखा सकती है। हर किसी को टैटू चाहिए, मॉली को भी, लेकिन उसके पास बनवाने के लिए पैसे नहीं है, तो उसे खुद बनाना होगा। लेकिन किससे? उसके पास स्पाइसी केचप है, अभी के लिए वो बना लेगी। हर कोई समुद्री जीव पैसे मिलने के दिन का इंतजार करता है। हर बार जब जोई खुद को पैसे देता है तो वो बिना मन के मिया को भी पैसे दे देता है और उसे अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने वर्कर्स के साथ बांटना पड़ता है। लेकिन उसने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें कितना कमाना चाहिए, तो मॉली को बस कीमत के रूप में बस एक कैंडी मिलती है। क्या जोई को पता है कि मिया अपने वर्कर्स के पैसे चोरी कर रही है? जब जोई बोर होता है तो उसे अपने वर्कर्स के काम की जांच करने में बहुत मजा आता है। खैर, खासकर मॉली। रसोई गंदी है और अगर वो इसे साफ नहीं करती तो उस पर फाइन लगा दिया जाएगा। लेकिन ये मॉली की गलती नहीं है कि ये रहस्य में काला धब्बा यहाँ है। ये बार बार आता रहता है। वो जितनी मेहनत से इसे साफ करे ये उतना ही बड़ा होता जा रहा है। जोई को ये पसंद नहीं आएगा। मॉली को काम से निकाले जाने का खतरा है। लेकिन फिर एक डाइवर बीच में आ गई। वो मरमेड को दिखाता है कि ये गंदगी नहीं है, ये तेल है। रसोई के ठीक नीचे एक रिजर्व है। मरमेड्स को तेल की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंसान इसको लेकर पागल है। क्या वो इसे खाते हैं? भले ही आखिरी बार जब नेपट्यून यहाँ था सब कुछ भयानक रूप से खत्म हुआ, लेकिन जोई का रेस्टोरेंट अभी भी बहुत मशहूर है। शायद ये सर्विस की वजह से है या स्वादिष्ट खाने की वजह से। असल में ये मॉली की जादुई आवाज की वजह से है। वो गुस्से से भरे ग्राहकों को सब कुछ भुला देती है। ये शर्म की बात है कि ऐसी आवाज सिर्फ उसकी है। जोई भी ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी आवाज उसकी पर्सनालिटी जितनी ही बुरी है। ये बेकार इंसान मॉली की मेहनत की कमाई ले रहा है। जोई की बेकार वाइब से ऊपर देखें, उसे जुए की भी आदत है। ये परेशान करने वाली आदत है। हर बार जब वो हारता है तो उसे गुस्सा बहुत आता है। साफ है कि उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है। लेकिन मॉली इसे नहीं समझ सकती। वो पहली बार खेल रही है और पहली ही बार में उसका जैकपॉट लग गया है और उसे इनाम का एक हिस्सा भी मिला है। जोई एक ही बार के लिए दयालु बना था। एक हफ्ते बाद नेपट्यून वापस आया। जोई को छोड़कर उसे वादे के बारे में याद है। उसे एक बर्गर चाहिए और बेहतर होगा कि वो निराश न हो। ये पूरे रेस्टोरेंट की किस्मत का फैसला करने वाला है। पर अफसोस, कुछ गलत हो गया। नेपट्यून बहुत गुस्से में है। उसने मिया और जोई को स्नेल्स में बदल दिया। रेस्टोरेंट को खुला रखने के लिए उसने नई वेट्रेस को नई मालिक और मैनेजर के रूप में काम पर रख लिया है। इस तरह मिया और जोई के लालच ने आखिर में उन्हें अच्छा सबक सिखाया। ये पहली बार नहीं है कि इन खराब मर्मेड्स को अपनी गलतियों के लिए भुगतना पड़ा। वो इसी के लायक है। मॉली की जिंदगी बहुत बदल गई है। अब वो गरीब नहीं है। अब वो अपनी लुक बदल सकती है और एक नई पूंछ लगवा सकती है। उम्मीद है कि मिया और जोई की तरह पैसा उसके दिमाग पर ना चढ़ जाए। आप शार्क से नहीं डरते हैं, है ना? काइली डरती है।
वो अपने बेड के साथ में एक पेन देखकर बहुत डर गई है। लेकिन ये शार्क नहीं थी, बस कैटफिश जैनिटर था। ये पता चल गया कि कैटफिश बढ़िया जैनिटर होती है। वो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी आंखें इतनी तेज नहीं होती। तो जब वो सफाई कर रहे हो, अपनी टेंटिकल्स को संभाल कर रखो। यह ऐसा भी हो सकता है कि कैटफिश इसे पूरा ही खा ले। जेलीफिश निक के साथ भी ऐसा ही हुआ। असली वर्जन की तरह अगर हमारे कंटेस्टेंट्स को इनाम जीतना है तो उन्हें गेम्स खेलनी पड़ती है। ये एक एंशिएंट अंडर वाटर का खजाना है और इससे किस्मत बदल जाती है। इसे पाने के लिए उन्हें गेम्स खेलनी होगी और क्रैब गार्ड उनकी निगरानी करेगा। बेहतर होगा कि आप नियम ना तोड़े, नहीं तो वो आपको पकड़ लेंगे। वापस खजाने पर। हमारे कंटेस्टेंट्स को इंसानों वाले पैसों की जरूरत नहीं है। सूखी धरती से गिरने वाली सुंदर चीजें ही उनके लिए बहुत मायने रखती है। मर्मेड उन्हें एक्सेसरी की तरह इस्तेमाल करती है और दूसरे जीव उन्हें घर में भी बदल सकते हैं। जेलीफिश निक को रहने के लिए ये जगह बहुत पसंद आएगी। अगर आपको लगता है कि डलगोना चैलेंज मुश्किल था, तो आप कभी पानी के नीचे नहीं रहे हैं। शेप्स को निकालने के लिए मर्मेड्स को हुक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन जाहिर है कि उनमें से कुछ धोखा भी दे रही है। मोनिका खुशकिस्मत है कि उसकी क्लिप का आकार पहले से ही सही है और सिर्फ मर्मेड्स ही धोखा नहीं दे रही। निक भी बहुत चालाक है। उसने क्रैब गार्ड के पंजों को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अगर क्रैब उठ गया तो उसके पास प्लान बी भी है। बदकिस्मती से उसे उम्मीद नहीं थी। क्रैब गार्ड को उसका मैनिक्योर पसंद नहीं आएगा। अब निक बहुत बड़ी मुश्किल में है। ये लंच का वक्त है। आज हमारे पास अंडे हैं। ये खाना मर्मेड्स के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कायली को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मोनिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। फिशरमैन जानते हैं कि समुद्री जीवों को कैसे फंसाना है, लेकिन अगर आपको ट्रीट चाहिए तो आपको सावधान रहना होगा। मर्मेड्स को हुक्स में पकड़े जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मोनिका जानती है कि उन्हें पागल कैसे बनाना है। हालांकि हर कोई उसके जैसा होशियार नहीं है। निक पकड़ा गया और वो किसी के सुशी बनने वाला था, लेकिन वो भाग निकला। एक मुश्किल दिन के बाद अच्छी नींद लेने से बेहतर और क्या हो सकता है। बस एक शानदार सपना देखना। लेकिन अगर आप में से कोई एक जेलीफिश है तो आप मुसीबत में हैं। निक को प्रैंक्स बहुत पसंद है और वो हमेशा मर्मेड्स के साथ प्रैंक करता है। उसने कुछ नकली पैर लगा लिए। मोनिका बहुत गुस्से में है। अब निक को एक जार में रहना होगा। ओह मार्बल्स! क्रैब हमारी जरूरत की हर चीज ले आया। निक और कायली खेलने के लिए लगभग तैयार है, लेकिन मोनिका का कहना है कि जेलीफिश मर्मेड्स के खिलाफ नहीं खेल सकती। तो निक को एक क्रैब के खिलाफ खेलना पड़ रहा है। वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, जो कि है इसे करंट लगाना। वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन निक से मार्बल लेना मुश्किल है क्योंकि जेलीफिशेस करंट मार सकती है। क्रैब रोजाना से ज्यादा लाल हो गया है, लेकिन निक ने आखिरकार उसे हरा दिया। क्रैब के पंजे इस खेल के लिए अच्छे नहीं है। निक को पता चल गया है कि ये बोरिंग होने वाला है। मर्मेड्स हमेशा से यहाँ से भागना चाहती थी। बाहर जाने का रास्ता ठीक वहाँ है, लेकिन अगर वो बचना चाहते हैं तो उन्हें एक प्लान बनाना होगा। क्रैब उन्हें जाने ही नहीं देगा। उन्हें उनको पागल बनाना होगा। मर्मेड का गाना काम कर सकता था। डाइवर्स को दीवाना बनाने के लिए वो इसी का इस्तेमाल करती है, लेकिन बाद में उनसे पीछा छुड़वाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। वो बहुत चिपकू होते हैं और क्रैब जैसे नहीं। वो अंडर वाटर गाने बिल्कुल नहीं सुनते, इसलिए उन्हें खुश करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक क्रैब ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उनकी सीक्रेट जगह पर एक डाइवर क्यों है, तब तक मर्मेड्स को अपने भागने के प्लान के बारे में भूलना होगा।
वो ये कभी नहीं भूलेगा। टग ऑफ वॉर इन समुद्री जीवों के लिए नई चीज है। ये टीम गेम है, इसलिए 2 मर्मेड्स काफी नहीं है। खुशकिस्मती से निक और क्रैब यहाँ आ गए हैं, लेकिन कौन किस टीम में है? क्रैब के साथ रॉक पेपर सीजर खेलना आसान है। निक को पता चल गया कि क्रैब सिर्फ सीजर ही बना सकता है, तो वो आसानी से जीत गया। खेल ज्यादा वक्त तक नहीं चला। क्रैब्स के साथ कोई भी साधारण खेल खेलना मुश्किल है, उनके पंजों की वजह से। शायद इसलिए वो सिर्फ गार्ड का काम करते हैं। खैर, इस खेल को यही खत्म होना होगा। काइली और मोनिका फिर से भागने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इस बार क्रैब उन्हें नियमों की याद दिलाने वाला है। लेकिन पहले ही क्रैब गलती से कॉन्ट्रैक्ट को काट देता है और मर्मेड को उसे वापस से एक साथ चिपकाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बेचारे क्रैब, पंजे होना मुश्किल होता है, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित है और क्रैब समझाता है कि मर्मेड सिर्फ वोट देने पर ही खेल छोड़ सकती है। जाहिर है कि मर्मेड्स ने खेल को खत्म करने के लिए ही वोट दिया होगा, लेकिन निक को एक फायदा है। उसकी खास शक्तियों ने डिवाइस को तोड़ दिया और स्कोर्स बदल गए, तो मर्मेड्स को रुकना होगा। हैप्पी हॉलीडेज! हे, हमारी दूसरी वीडियोस भी देखें। हम जल्द ही और मजेदार कहानियों के साथ वापस आएंगे। ट्रूम ट्रूम ट्रिक देखने के लिए शुक्रिया।